SIMS Hospital, Vadapalani. Welcome to Marwadi University, the main block, the heartbeat of Marwadi University, where more than 12,000 plus students heading to the temple of Marwadi University. More than 45 programs in UG and more than 54 country students, 20 states, 4 union territory students are chosen the Marwadi University. Only 4% of university in India which has a NAC A+. These are the best example where I can show you where it's the example of diversification. It is the example of international quality, what I mean to say. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि शिक्षा हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। बचपन से ही हमारे माता पिता हमें ये बात ज़रूर कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो। शायद सबके जीवन में ये चीज़ आता ही होगा जब उनके माँ बाप ने, उनके शुभ चिंतकों ने उनसे ये बात ज़रूर कहा होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तभी आप थोड़ा कामयाब बनोगे। ये हम कभी किसी कारणवश कोई इंसान पढ़ाई में अच्छा हो जाता है, किसी कारणवश नहीं हो पाता है, कोई इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, हम उतने डिटेल में नहीं जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं उन बच्चों का जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन ले लेते हैं, फिर सेकेंडरी एजुकेशन ले लेते हैं। उसके बाद क्या, जब स्कूल ख़त्म हो जाता है असली परीक्षा तब शुरू होती है। स्कूल सिर्फ बेसिक आपको नॉलेज देता है कि आपकी जो ज़िंदगी है किस दिशा तरफ जा रही है। अपनी ज़िंदगी को आगे संवारने के लिए असली वक्त तब आता है जब आपका स्कूल ख़त्म होता है और तब आप कैरियर के बारे में सोचते हो और उस दिशा में पढ़ाई करना चाहते हो। ये सबसे चुनौतीपूर्ण भी होता है, महत्वपूर्ण भी होता है। यहाँ पे पेरेंट्स भी, हम सबके जो अभिभावक होते हैं, गार्जियंस होते हैं, उनके जहन में भी ये बात रहती है कि हम अपने बच्चों को कहाँ पर पढ़ने के लिए भेजें, कौन से यूनिवर्सिटी अच्छा रहेगा, कौन से कॉलेजेस अच्छे रहेंगे। आई एम श्योर ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ भी हुआ होगा आपके स्टूडेंट लाइफ में, या इस वक्त आप अपने बच्चों के बारे में भी इन सारी चीज़ों को लेके चिंतित होंगे। यहाँ ये फैसला जो है पूरी आपकी ज़िंदगी को बदल देता है कि आप कहाँ पढ़ते हो, किस माहौल में पढ़ते हो, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। तो इसी सिलसिले में आज हम एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो हमारे बैकग्राउंड में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, हम आपको बता दें कि ये गुजरात के शहर राजकोट में स्थित है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी और विस्तार से जानकारी लेने के लिए हम बात करेंगे मिस्टर दामोदरन जी से, जो फ्यूचर कॉरिडोर के फाउंडर डायरेक्टर हैं। हम आपको बता दें कि फ्यूचर कॉरिडोर के ब्रांचेस हमारे अंडमान निकोबार के अलावा चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, ऐसे हमारे देश के कई राज्यों में स्थित है। एंड इसके बारे में हम डिटेल में एक और एपिसोड में हम ज़रूर बात करेंगे। आज हम फोकस करने वाले हैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में, और हम आपको ये भी बता दें कि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन डिपार्टमेंट है उनके नेशनल हेड है दामोदरन सर। तो सबसे पहले हम दामोदरन सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल में, और अपना बहुत ही बहुमूल्य वक्त देने के लिए हम आपको एक बार फिर थैंक्स कहते हैं। और हम चाहेंगे कि सर आप मारवाड़ी यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ अगर बेसिक्स बताएं हमारे दर्शकों को, तो उनको भी पता चलेगा कि व्हाट इज़ मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। यामिन सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप इस आइलैंड से जुड़े हैं एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग सो मच इन द फील्ड ऑफ मीडिया इंडस्ट्री। थैंक यू सर। एंड आप मेरे से बोले भी हैं कि ये पहला बार है जो आप एजुकेशन के ऊपर एक्सट्रीमली फोकस करना चाहते हैं, ताकि दैट्स द ओनली वे टू एम्पावर अंडमान स्टूडेंट्स एंड क्रिएट द फ्यूचर फॉर दैम। राइट सर, फ्यूचर कॉरिडोर इज ऑल्सो, वी ऑल्सो कमिटेड ऑन द सेम। लेट मी टेल यू, मैं जब यहाँ पे स्कूलिंग किया, जब मेरे को हायर एजुकेशन करना था तो मेरे को मेलन के बारे में बहुत कम नॉलेज था। राइट क्योंकि मेरे पास वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है जो मैं आज गया। चेन्नई में कॉलेजेस देखा, बैंगलोर में कॉलेजेस देखा, कोलकाता में कॉलेजेस देखा, जी। और एनी रेस्पेक्टिव ऑफ प्लेसेस
इंडिया में कहीं पे भी मैं गया और मैं कॉलेज देख के मैं जस्ट वापस आ सकूं, इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस फॉर अंडर, Yes, बिल्कुल, वेरी बिल्कुल। एक्सपेंसिव। Right. अगर एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चे को लेके मैं एक 5 कॉलेज विजिट करने के लिए मैं निकलूं तो मेरे को 5 कॉलेज के लिए मेरे को एन एवरेज 50,000 चाहिए। मैं लीस्ट में बता रहा हूँ। बिल्कुल अप एंड डाउन आप गए मेनलैंड, वापस आए, 2 दिन होटल पे स्टे करे, कैब में पे करे, सो इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। Easily, right. दिस इज वेयर द फ्यूचर कॉरिडोर एग्जिस्ट, Mm-hmm. which we ensure island students get the best information about the higher education. Okay. Sir, if I talk about Marwadi University, जी, जी। I am the national head in admissions as well as in outreach department, Okay. and I am associated with Marwadi Mm-hmm. since 2021. Okay. Okay, so I am taking care of entire operations of South India. Mm. It is situated in the western part of region. Right. So I am taking care of South India. So I belongs to South India. We have a head office in Chennai. So what we do with Marwadi University is very simple. We promote this colleges in entire South India like Andhra, Telangana, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu, and also Lakshadweep and also Andaman and Nicobar. So Right, this right. comes under my territory, Okay. right? Right. So if I talk about Marwadi University, I'm coming point to the Marwadi University. जी। Marwadi University is college started in the year of 2009, Okay. and it's become a university in the year of 2016. Okay. And Marwadi University is situated, located in Rajkot, a very famous business town Right. in Gujarat. बिल्कुल। एंड और इसे एक रीजन बोलते हैं सौराष्ट्र रीजन। Mm-hmm. सौराष्ट्र रीजन इज पॉपुलरली नोन फॉर इज बिजनेस कम्युनिटी। Mm-hmm. अगर द वेरी फेमस अंबानी, अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, जी जी। they all belongs to this region, Saurashtra region. Mm. And not only that, Saurashtra regions पे there are so many prestigious universities there. But Marwadi is famous not only in Rajkot, not only in Gujarat. It is famous for almost 60 countries, 60. Oh, 60 okay. countries. I'll tell you their journey Right, right. elaborately. Mm. And this college has a proper approval with UGC, AICT. This is the only college in the Saurashtra region which has a NAC A+. वो भी क्या है मैं बताता हूँ. Mm. And in first round of inspection, they got NBA Tier 1 category. वो भी क्या है हम लोग detailedly will understand. बिल्कुल। I'll take you a small journey Step by about step. step by step. It will be very very useful for students. It will be useful for parents of Andaman and Nicobar Island, Right. and also it will be useful for a common student to how to pick a right college Okay. and how to know क्या क्या affiliations एक colleges के लिए होना चाहिए. बिल्कुल। That will also will discuss in detail. And as I said, likely Marwadi has a only college in India which has a Guinness World Record. Okay. Guinness World Record On what? on various categories, like they have the Guinness World Record on their library setup, Guinness World Record created among the students community. So that will also we will elaborately will discuss. And they have a program, more than 54 programs Okay. in their respective university. And for this 54 program, they have a students from 60 country. 60 country के students आज के गुजरात आते हैं, पढ़ने के लिए। राजकोट आते हैं एंड मारवाड़ी में पढ़ते हैं. So there might be a uniqueness for all 60 students countries, right? Exactly. What is that uniqueness? What is that beauty that this university attracts 60 plus country students to India, especially the Gujarat, especially the Rajkot, especially the Marwadi University. That we'll discuss बिल्कुल। elaborately. Okay. मैं ये जानना चाह रहा हूँ गुजरात क्यों सर? See, I'll tell you the best part of Gujarat. Like I've been to Gujarat Right. from since after the COVID 2021. Okay. See, for students community, it's a dry state. Mm-hmm. What do you mean the dry state means? There is no, it completely alcohol free state. Okay. So it's definitely for students, it's going to be the safety.
Yeah. for any parents for that matter. Okay. Second thing, let me tell you, this is the Gujarat is the fastest growing state in India. Yeah. Yeah. Fastest growing state in India. Okay. And if you see, in terms of fastest growing city, a lot of industries coming to Gujarat. बिल्कुल. And the next semiconductor chip after from Taiwan, the next industrial hub, it's gonna be come into the Dholera city. Okay. That's the next future of IT industry of Asia. If I talk about Gujarat, see, they have a model of prosperous. Mhm. See, the Honorable Prime Minister, they are from Gujarat. The Yes. top richest people of India, if you take 100 list of people, the top 10% of the people are from Gujarat. And if you see the India Safety Index, the most safest state for students community, that comes under Gujarat. Right. And in terms of job opportunity, see, that is extremely important. Yeah. See, the kind of environment, the ecosystem the Gujarat has, the placement aspect, there is an abundance of placement aspect, opportunity is available for any state students. Okay. Or else think about why 60 country students would be preferring Marwar. That would be my next question. Why Marwari University? Yeah. मारवाड़ी यूनिवर्सिटी क्यों? जैसे सर कह रहे हैं कि तकरीबन 60 देशों से विद्यार्थी आते हैं हमारे देश में और मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी क्यों? ऐसी क्या खासियत है जो इतने सारे देशों के विद्यार्थियों को अपनी तरफ खींचती है? इंडिया में NAC A+, हमारा कंट्री में 5000 कॉलेजेस हैं. NAC A+ category, there is only 1% of the college exist in India. NAC A+. NAAC. Okay. That's only 1% college exists, which government of India and Ministry of Education gives the assurance that NAC A+ means stands one of the best institution for students to study. Is it something that judges the standard of education Yes, standard or of environment or what? Environment, education, fees, passing percentage, placement percentage, Everything. many things it covers. Okay. And if I talk about why Marwadi, see, the NAC, as I said, NAC A+ is very important. Right, If right. you see the NAC A+ fee structures of India, those institutions qualify for 1%. If you take those 1% list of colleges in India, if you see the fee structure, Very high. it's around 4 lakh, 5 lakh, 6 lakh, 7 lakh, 8 lakh, 9 lakh Per year, annually. for per year, because they set a benchmark Right, right. of standard and quality. Mhm. So they can charge the fees as per their reputation in the industry. But then it's not affordable for It everyone. won't be affordable for many students. हाँ जी. See, we wanted to thank in this interview our chairman sir Ketan Marwadi, a very popular businessman in Gujarat. They have the Marwadi Shares and Finance, which is a very popular broker house of India. Per day they do a transaction of 2000 crore in NSE and BSE. Very highly reputed broker house of India. They are the founder chairman, and this is a purely a trust for them. Okay. So it's run by the very visionary chairman Ketan Marwadi sir. As I said, the fees, if you compare the 1 year fees of South Indian University, sir, I'm saying 1 year of South Indian University fees is the 4 years fees of Marwadi. Wow. That's nice. So that's the one thing. The highest quality of education with the affordable fee structure. Minimum affordable, right? With the affordable fee structure. That's the one USP for attracting Indian students as well as Andaman students as well as the international students. बिल्कुल बिल्कुल. हमारे अंडमान निकोबार के कितने बच्चे होंगे मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में फिलहाल? The Andaman student, they started in the journey of 2021. So Okay. now it's a 2025. We have a students, nearly 55 plus students Okay. in UG and in PG. हमारे यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हुए वाले बच्चे लोग वहाँ PG कर रहे हैं.
Post graduation. post graduation Right. in MTech and MBA. And not only that, sir, I wanted to tell you very prestigiously, our institution here, local institutions, Right. highly renowned professors, they are doing PhD with Marwadi University. Oh, nice. And we have a faculty, the teaching faculty, assistant professors Yeah. are from Andaman. We have a faculties from Andaman also. Okay. In Marwadi University. In Marwadi University. Okay. And most importantly, and girls hostel warden also we have a from Andaman. Okay. So it's very simple because I'm connected with Marwadi and I'm giving a lot of job opportunity from Andaman soil to Marwadi University also. That is also my one aspect. बिल्कुल बिल्कुल Yeah, yeah. तो सर वहाँ पे लाइक ओनली हॉस्टलर्स है कि डे स्कॉलर्स भी पढ़ते Sir, हैं currently 18,000 students are studying in Marwadi University. इन वन सिंगल यूनिवर्सिटी Yes, 36 acres of campus built, spread across 36 acres. Currently now 18,000 students are studying, out of which 27,000 students have passed out. ओके 27,000 students has been passed out from as alumni. In 18,000 students, there are 4,000 students are international. वाओ 6,000 students are complete residential student. ओके Remaining all day scholars. Day scholars. They are local Gujarati students. राइट इवन इफ समवन डोंट वांट टू हैव हॉस्टल फैसिलिटीज दे रेंट अ हाउस और समथिंग We have a hostel facilities inside the campus. 8 sharing, 6 sharing, 4 sharing, 2 sharing, 3 sharing, and AC, non-AC, veg and non-veg. See, Gujarat is a purely a vegetarian state. राइट राइट Okay, but in Marwadi we have a non-veg also. We have a non-veg canteen, ओके which is inside the campus. राइट That is why, as I said, na, lot of international students come here. And nearby we have a PGs also. Okay. We have the other hostel facilities. Students wanted to take a rented home. That is also possible nearby. राइट राइट ओके तो हमारे अंडमान निकोबार से जो विद्यार्थी बच्चे वहाँ पे गए हैं जो पढ़ रहे हैं मेनली किन पर्टिकुलर कोर्स के लिए जाते हैं जो अंडमान में नहीं मिल रहा है या उनको साउथ इंडिया में नहीं मिल रहा है या वो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के जो भी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट है उससे प्रभावित होकर अलग अलग किस्म के कोर्सेज करते हैं See, sir, in South India, na, जी every state has more than 500 plus engineering colleges. राइट So, which means they are producing 70,000 to 1 lakh of engineers every state. राइट Now, what is a big problem and common problem among all students is the placement and job opportunity. बिल्कुल बिल्कुल सर Whereas in Gujarat, if you see, the college is very limited, but the companies there are huge. There are so many companies establishing themselves because government of Gujarat is attracting so many of companies by giving a lot of facilities to set up their industries. So many students, those who are passing out, getting into a job in Gujarat is very, very easy, sir. Especially Gujarati region students, they always wanted to get into the business. बिल्कुल They don't go for a placements. So those students who come from a non-placement state, उनको इजी हो जाता it है is easy, likely you said, it is easy for them to get into the placement. Jobs, right. And if you see in Gujarat, the average placement package for most of the student is a 6 lakh. And अगर आप पूछे थे कि अंडमान स्टूडेंट्स कौन सा प्रोग्राम, हमारे अंडमान स्टूडेंट्स मोस्टली बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके ले रहे हैं. Okay. क्योंकि उनको पता है कि गुजरात इज अ राइट प्लेस टू स्टडी अ बिजनेस प्रोग्राम वेरी ट्रू and the engineering program ओके and paramedical. And as I said, we have a lot of PhD students who's doing PhD with Marwadi. मास्टर्स के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इवन डिप्लोमा के बच्चे भी, अंडमान के बच्चे लोग वहां पढ़ रहे हैं. आपको चाहिए तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का रेफरेंस दे दूंगा. हर मैंने जैसा बोला 54 प्रोग्राम्स है. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, our Andaman students nearly 25 programs में अंडमान के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं. Right. Sir, I'll tell you, we have a students from Diglipur, Maya Bandar, of course from Port Blair, Great Nicobar से भी स्टूडेंट्स हैं. ओके कैम्बल बे व्हाट अबाउट निकोबार स्टूडेंट्स Nicobar students I think very few we have. But देखिए,
imagine the power of Marwadi. They have a 60 plus country students, and we have the southernmost Island. point of island. From Indira Point also we have a student. That's the power of university, which connecting and creating a global culture for Indian students. हम डेफिनेटली चाहेंगे कि अगर हमारे अंडमान निकोबार का कोई भी द्वीपवासी मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में जो हमारा आज का ये एपिसोड देख रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा अपने यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या क्या है, क्या बताना चाहते हो वो आप ज़रूर बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है फीस स्ट्रक्चर, जो भी पेरेंट्स, क्योंकि हमारे अंडमान निकोबार में देखा जाए तो सर मोस्टली मिडिल क्लास हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, मगर उनके भी जो बच्चे हैं का पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, मगर आर्थिक स्थिति की वजह से अगर वे आगे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है सर, और फीस स्ट्रक्चर कैसा है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का, अगर इस बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज़ आप थोड़ा बताएं। तो 54 प्रोग्राम्स मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में ऑफर कर रहे हैं। ओके। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स लाइक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, इंजीनियरिंग AICTE से अप्रूव्ड है, बहुत सारा प्रोग्राम्स ऐसे डिफरेंट अप्रूवल्स। आप देखेंगे ये 54 प्रोग्राम्स भी, इट्स अ वेरी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर। अच्छा। दैट इज व्हाई द मोस्ट ऑफ अंडमान स्टूडेंट्स जब कंपेयर करते हैं अदर यूनिवर्सिटी के साथ, तो मारवाड़ी चूज कर लेते हैं। द वेरी बिगेस्ट पॉइंट इज द फी स्ट्रक्चर ओके एंड द इंटरनेशनल क्वालिटी। मैंने जैसा बोला 60 कंट्री के स्टूडेंट्स। देखिए, अगर नॉर्मली आप एक इंजीनियरिंग ज्वाइन करना चाहते हैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में, आपका एवरी ईयर फीस इज नियरली 1 लाख। ओके। 4 साल का फीस आपको नियरली 4 lakhs, राइट। and along with food and accommodation it will cost you nearly 80,000 and 4 years. So आपको 8 lakhs to 9 lakhs का रेंज में along with food and accommodation के साथ, सर प्लीज नोट दिस पॉइंट, NAC A plus, most important, most important. बिल्कुल। See, any university can give you affordable fee structure, but what is their standard? You must see na, what is their standard, what type of a standard they are providing. It's a NAC A plus institution. The fees is very nominal. That is where the students is looking for. Okay. That is where, if I don't want to name few universities in South India, if you take any NAC A plus institution, the computer science program fees is 5 lakh rupees. In Bangalore it is 8 lakh rupees. See, 8 lakhs into 4 years. Oh, 8 lakhs, that's annually. Per year fees. Okay. Into 4 years. I'm talking about NAC A plus institution. Right. I am not here to talk about any other than NAC A plus institutions. Yes. So here the total fees for an engineering student, it will come around less than the 5 to 5.5 lakhs. Okay. That is extremely affordable. And getting an education loan for Marwadi University, it will take only 42 hours. And what about admissions? जितने बच्चे चाहें वहाँ पे जा सकते हैं, और do they have any selection process, selection criteria? उस बारे में थोड़ा बताइए कि minimum percentage for all the program, it is minimum 60% is compulsory. Okay. Right, sir? Right. And for any program is 60%. And some of the programs, they have an entrance exam. And see, in Andaman students, especially for Andaman students, reaching Gujarat is very easy because गुजरात हमारा से दूर नहीं है, हम गुजरात से दूर हैं। राइट। That's the, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले सर why should I go गुजरात, it's too far. I mean, let me tell you through your channel, Gujarat, we are far away from the Gujarat. We are far away from Chennai. We are far away from Bangalore. We are far away from Kolkata. Yeah. Okay. See, the reaching to Gujarat is, we have very feasible connectivity. We have a direct flight from Bangalore, we have a direct flight from Hyderabad, we have a direct flight from Kolkata, we have a direct flight from Delhi, we have a direct flight from Chennai. To Rajkot. Okay. It will take nearly 4 hours to 6 hours to reach the campus. From Andaman. From Andaman. Right. From Andaman. And see, annually 2 times it takes vacations, it is like summer and the winter. 2 semesters in a year, 2 times the vacation. The average vacation period is 20 days to 30 days. What about extracurricular activities, sports, and like we have see, most of the colleges,
in tier 1 cities, they lack the ground facilities. Exactly. We have dedicated 5-acre sports ground. Right from NCC, we have a dedicated football ground, dedicated cricket ground, we have a dedicated volleyball ground, we have a dedicated indoor games facilities, outdoor games facilities, they have the gym inside, and you name the sports, And you have we it. have a students from international as well as the domestic students. Nice. That's the beauty. लड़कियां बच्ची जब होती हैं तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी कंसर्न होते हैं कि इतना दूर जा रही है हमारी बच्ची, हॉस्टल में रहेगी या पीजीज में रहेंगे, तो उस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? See, in terms of safety, let me tell you, it's a dry state. It's alcohol free. When there is no alcohol cultures, so the crime rate will be naturally, it will be a low. And if you see the safety index Right. of Gujarat, that's a number 1 in India. As a girl, she can walk 2 o'clock in the late night, she will be feel secure. In terms of safety in campus, we have 2,300 cameras, CCTV cameras, Okay. spread across the 36 acres of campus. Campus. So even a student wants to leave the campus, the parents has to punch and send a OTP to Okay. a warden to leave the campus. So Excellent. without the parents' approval, the students cannot leave the campus. बिल्कुल So बिल्कुल. every Sunday there is a outing for an students. They can leave by 8 o'clock. Before sunset 5 o'clock, they have to step into the campus. If they are late by 1 minute, automatic message will go to the parents, not to the students. Yes. ओके. बच्चे मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ तो लेंगे, अपनी शिक्षा पूरी कर लेंगे, मगर शिक्षा पूरी कर लेना जीवन में सफलता पा लेना नहीं होता है. शिक्षा पूरी करने के बाद में शुरुआत होती है उनकी कमाने की ज़िंदगी, है नहीं सर? आगे चल के उनकी शिक्षा के बाद में उनके प्लेसमेंट्स के बारे में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में कुछ ऑप्शंस हैं? अगर आप प्लेसमेंट्स के बारे में बात करो, मारवाड़ी हैज 500 कंपनीज इन हाउस MOU, ओके. which means if you are studying in a Marwadi university, you have a direct access to attend an interview of 500 plus in-house companies. Okay. They have a dedicated department called placement center. In this, they particularly focus on Gujarat state and pan-India placement is different, and they also focus international placement cells as well. Overseas placement. Okay. 3 categories of placement, and the average placements, it starts from 6 lakh. The highest placement which recently the candidate is secured 36.5 lakhs. So let me tell you, the total course fee investment in Marwadi University for all 54 programs, it's not beyond 5 lakhs. And what is average package you are getting? Right. 6 6 lakhs. lakhs. So the return of investment for any of your program is within a year. First year itself, right. Whereas in you see in South India, अगर आपको आप 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 15 लाख तक आप देके खर्च पढ़ रहे करते हो, हैं. पढ़ Sir, रहे how हो. much government is ready to pay you a salary? What government is fixed? वो ये नहीं पूछेगा आप 25 लाख दे के आए हैं, मैं आपको 25 लाख का पैकेज दे रहा हूँ. It is nothing to do with your students' investment of education and the placements. Okay. So आपको average placements को consider करना है when it comes to the investment Very of true. return of investment. हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक इन बातों को सुन रहे हैं, तो अभी अभी सर से जो कैरियर एंड प्लेसमेंट के बारे में बातचीत हुई है, आप उसे रिवाइंड करके दोबारा सुने, क्योंकि जो कैलकुलेशन अभी दामोदरन सर ने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब हमारा जॉब लगता है तो हमें सैलरी कितनी मिलती है. वहीं पे सर का ये दावा है कि अगर हम मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे पूरे कोर्स के लिए जो 4 साल का होगा तो उसमें 5 से 6 लाख रुपए खर्च होगा, लेकिन जो प्लेसमेंट उसके बाद वहाँ से मिलता है जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, लगभग 500 के करीब उनको अपॉर्चुनिटी है डिफरेंट सेक्शंस में कि वे जॉब अपनी कर सके. उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए लेके जाया जाता है, सिलेक्शन होने पे उन्हें डायरेक्ट जॉब मिलता है और उनका जो सैलरी वहाँ से मिलता है वो 1 साल में उतना हो जाता है जितना आपने 3 साल 4 साल में जो आपने अपनी पढ़ाई पे खर्च किया था. ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि
अंत में हम काम करते हैं अच्छी ज़िंदगी के लिए, और अच्छी ज़िंदगी मिलती है पैसे से। तो हर कोई ये चाहता है कि उनके बच्चे कहीं पे काम करें तो उनका जो सैलरी है बेहतर से बेहतर हो। तो ये कैलकुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाए। जब हमने सर से सवाल किया था कि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी क्यों, तो सर ने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जो काफ़ी प्रभावित करने वाले हैं, जिनमें वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शन मुझे यही लगा, ये जो कैलकुलेशन अभी दामोदरन सर ने बताया, तो आप भी इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। We are in a country राइट, where the unemployability rate is high. बिल्कुल जी, But if you see, parents are putting a lot of money बिल्कुल बिल्कुल on education. I totally agree कि उनको compromise नहीं करना चाहते हैं when it comes to an education. That is totally acceptable. But मैं parents and students को आपके medium के through I want to tell them कि भले आप चेन्नई में पढ़े, बैंगलोर में पढ़े, या कोचीन में पढ़ाई, या कोलकाता में पढ़ाई, या दिल्ली में पढ़ाई, ये पूरा सिटी का एक कंपनीज को एवरेज सैलरी, एक एवरेज कॉर्पोरेट का जो पैकेज है विच इज 6 lakhs। अगर आप अब बच्चे को फीस, 1 साल का फीस 6 लाख रुपया दे रहे हैं, तो आपका 4 साल का क्या हुआ? 24 लाख। 24 लाख। राइट, ये 24 लाख कमाने के लिए आपको 4 साल लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज मैं हमारे So, दर्शकों को भी कह रहा था कि दिस वाज वन ऑफ द मेन, एक काफी प्रभावित करने वाली बात है, क्योंकि कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद शायद ये मेरे दिमाग में आया। आप भी इसे समझने की कोशिश कीजिए कि इसका फायदा क्या है। NAAC+ का सर्टिफिकेशन हो और एक मिनिमम चार्जेस में आपके बच्चे की पूरी कोर्स कंप्लीट होती हो, और वो जो आपने अपने बच्चे के पढ़ाई पे खर्च किया हो, और उस मात्र 1 साल में अगर आपको उसका रिटर्न मिलता है, जो प्लेसमेंट्स वहाँ पे दी जाती है, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। वहीं जैसे सर ने अभी बताया कि किसी कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ता है जहाँ पे एनुअल फीस सालाना अगर 6 लाख 7 लाख रुपए लगता है, तो अब पूरे कोर्स का जैसे 3 साल का हो या 4 साल का हो, तो आपका 18 लाख 21 लाख या 6 लाख के हिसाब से 24 लाख रुपए तक खर्च होता है। तो उसे कमाने में आपके बच्चों को कितना समय लगेगा, ये कैलकुलेशन सर ने बताया, जो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का, जिसके वजह से जैसे सर ने शुरुआत में ही कहा कि लगभग 60 अलग अलग देशों से विद्यार्थी वहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। और जहाँ तक बात सिक्योरिटी की है, जहाँ तक बात वहाँ पे फैसिलिटीज़ की है, सुविधाओं की है, तो वो भी सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से बताया। दामोदरन सर, अगर हमारे द्वीपों से बच्चे मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अभी एडमिशन शायद शुरू भी होने वाले हैं, क्लास 12 के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, रिजल्ट्स भी अगले महीने आ ही जाएंगे, उसके बाद असली रेस शुरू होगी पेरेंट्स लोगों के लिए कि हमारे बच्चों को कहाँ पर डालें। अगर यहाँ के भी पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि अपने बच्चों को मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएं, तो प्रोसेस क्या है एंड वे किन से संपर्क करना चाहिए, उनको क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, थोड़ा इस बारे में प्लीज़ बताइए। तो ज्वाइन अ मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, द प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको फर्स्ट इनिशियली एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पर डालना है। To register with Marwadi University, 600 rupees is a basic application fee. Okay. Followed by आपको 10,000 रजिस्ट्रेशन है, जो आपका अपना ट्यूशन फीस है माइनस हो जाएगा। Okay. और मैं चाहता हूँ कि अंडमान के काफ़ी सारे बच्चे लोग हॉस्टल्स में जुड़ते हैं, क्योंकि बहुत कंपलसरी होता है। अपना होम टाउन छोड़ दिए तो उनको हॉस्टल ही सेकेंड होम है। Right. तो नियरली 15,000 रुपीज़ जो आपका हॉस्टल कॉशन डिपॉजिट फीस होता है। Okay. So 600 booking fees, 10,000 registration fee, 15,000 is a hostel deposit fees. Right. So 25 plus 600 अगर आप ये पे करेंगे तो your hostel and tuition fee will be confirmed. Okay. Remaining आप hostel fee semester wise पे कर सकते हैं. It is not compulsory to pay yearly wise. अच्छा। आप हर 6 महीना में पे कर सकते हैं। और ये आप एजुकेशन लोन लेके भी पे कर सकते हैं। आप अपने सेविंग से भी आप पे कर सकते हैं। एंड हियर अगेन मैं बता रहा हूँ, साउथ में एवरी कॉलेजेस विल आस्क यू टू पे 1 year सी फुल एडवांस। राइट। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आप पे कर सकते हैं। ओके। दैट इज आल्सो वन एक्सेप्टेबल। एंड यूजुअली सेमेस्टर्स 6 महीने का होता है। 6 महीने के वंस होता है। Right. इंजीनियरिंग है तो 4 years एंड नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है तो 3 years प्रोग्राम्स होता है। तो 3 years में आपको 6 सेमेस्टर होता है, तो 6 टाइम में आप पेमेंट कर सकते हैं। 4 साल का इंजीनियरिंग है तो आप 8
EMI में आप पे कर सकते हैं Okay. कॉलेजेस का फी, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 अफोर्डेबल। एंड मैं चाहता हूँ कि अगर मारवाड़ी में जुड़ना है तो एज आई सेड फ्यूचर कॉरिडोर जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस पोर्ट ब्लेयर में RGT रोड में है, प्लस हमारा लंबा line में। ऑफिस RGT रोड में है, एंड हमारा ऑफिस चेन्नई में भी है, एंड बैंगलोर में एलंका में है, एंड आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में है, एंड तेलंगाना में हैदराबाद में है, कोलकाता में सेक्टर 5 लेक सिटी में है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप यूनिवर्सिटीज में आप आएंगे तो एनी टाइम यू कैन कम एंड मीट मी इन द यूनिवर्सिटी एडमिशन ब्लॉक। Okay. So I have a dedicated cabin there. So you can any students, अंडमान स्टूडेंट्स मंथली वंस मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ एंड वहाँ पे अंडमान स्टूडेंट से भी मिलता हूँ, काफ़ी सारे साउथ इंडियन स्टूडेंट से भी मैं मिलता हूँ, क्योंकि दिस एंटायर रीजन, दिस एंटायर टेरिटरी इज लाइक आई एम टेकिंग केयर ऑफ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बताऊँ तो सर, वेरी इंपॉर्टेंटली भी आप तो अंडमान से स्टूडेंट गुजरात जाने, I won't say it's a big wow. This is a one type of education. What Marwadi is uniqueness. Excellent. Because आप मारवाड़ी पे बैठे बैठे you have the friends in the 60 countries. Very true. That is also one way of you are learning the culture of 60 country students. You have a friends in 60 country. So that is also one of the uniqueness. बिल्कुल बिल्कुल, I agree with It's you. called global campus and global opportunity. Let me tell you, Marwadi is one of the fastest growing university in Asia. Wow. In Asia, not in India. So the education system is co-ed? Yeah. Yes, it's a co-ed. Okay. Girls and boys both. थैंक यू सो मच दामोदर Yes. सर, आपकी बातें आई एम श्योर कि हमारे अंडमान निकोबार के विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि जब बात आती है हमारे बच्चों के आगे की ज़िंदगी की, उनके उच्च शिक्षा की और उच्च शिक्षा के बाद में उनके अच्छे कैरियर की, तो हर कोई बहुत गंभीर होता है इसको लेकर। हर कोई चाहता है कि उनके बच्चों को जो है बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त हो, और जितना कम खर्चा उनका हो तो वो और सोने पे सुहागा हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, जैसा अभी दामोदरन सर ने इससे जुड़ी कई सारी बातों को खुलकर बताया, विस्तार से बताया। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करें तो हम आप लोगों को स्क्रीन पर लगातार दामोदरन सर का कॉन्टैक्ट नंबर एंड इनका रजिस्टर्ड ऑफिस जो RGT रोड में है, ये हम आपको फ्लैश कर ही रहे हैं। तो अगर इससे जुड़ी और जानकारी आप चाहते हैं तो आप कृपया इनसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अपने बच्चों को अगर मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो फिर ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि हम सब जानते हैं अभी मई के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते में रिजल्ट्स भी आउट हो जाएंगे 12वीं कक्षा के। उसके बाद आपने अपने बच्चों के लिए क्या सोचा है, या बच्चे अपने कैरियर के बारे में क्या सोचते हैं, डिस्कशन करने के लिए भी, कंसल्टेशन के लिए भी आप दामोदरन सर से मिल सकते हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग है, काफ़ी मोटिवेशनल भी है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। अभी हाल ही में होटल लेमेंट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे ही चैनल में हमने फ्यूचर कॉरिडोर का एक एपिसोड कवर किया था एजुकेशन एक्सपो को लेकर, जहां पे उन्होंने एक बेहतर एजुकेशन क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में भी बताया था, जहां पे तकरीबन 10 नामचीन यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे देश में है और बाहरी देश में भी है, जैसे मलेशिया हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, वहाँ से भी आए थे और उन्होंने यहाँ के बच्चों से संपर्क किया, उनको अपने प्रॉस्पेक्टस वगैरह दी, उसके बारे में बताया। ये दामोदरन सर के जो फ्यूचर कॉरिडोर है इनके द्वारा आयोजित किया गया था, और इसके जागरूकता के लिए इन्होंने एक बहुत ही शानदार एक मैराथन भी ऑर्गेनाइज कराया था, जो काफ़ी कामयाब रहा, हम सब ने देखा। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जहां पे आप लोगों को फ्यूचर कॉरिडोर के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त होगी। एक बार फिर दामोदरन सर को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करते हैं। सर, थैंक यू सो मच अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए। और ये जो समय था ये खासकर हमारे द्वीपवासियों के बच्चों के लिए था, जिनके अभी 12वीं कक्षा के रिजल्ट आने वाले हैं, उनके आगे भविष्य के लिए, कि उन्हें अपने भविष्य में अपने कैरियर को लेकर, अपने जॉब्स को लेकर अगर वे चिंतित हैं तो
उनके लिए एक द्वार है कि वे यहाँ पर आके सर से संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी तरीके से भटके ना, किसी भी गलत सिफारिश की वजह से आप कहीं भटक ना जाएं। सर एक अच्छे मेंटर भी हैं, हम तो यही कहेंगे, एंड ये अपॉर्चुनिटी आप लोग बिल्कुल ना गंवाएं। डेफिनेटली शिक्षा हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और हम अगर अपने जॉब्स को लेकर गंभीर हैं और हमारे पेरेंट्स अगर हमारे भविष्य को लेकर गंभीर हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिले और ताकि उनको आगे चलकर अच्छे से अच्छा जॉब भी मिले। तो डेफिनेटली एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप मारवाड़ी यूनिवर्सिटी ट्राई कर सकते हैं, और इसकी जानकारी के लिए आप फ्यूचर कॉरिडोर के फाउंडर डायरेक्टर दामोदरन सर से भी मिल सकते हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी से भरे एपिसोड के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन प्रतीक्षा के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।